हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर की मदद से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना सीखा था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है प्राइम फैक्टर की मदद से। मतलब हमें एलसीएम भी प्राइम फैक्टर की मदद से निकालना है, जो कि हम सीख चुके हैं, और एचसीएफ भी हमें प्राइम फैक्टर की मदद से ही निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स दिए हुए थे, जिनका हम प्रोडक्ट भी करते थे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी करते थे। इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि वो फॉर्मूला 2 नंबर्स के ऊपर ही लगता था। हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें 3 नंबर दिए हैं, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 15 और 21 प्राइम नंबर 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 12 6 बार जाता है, 15 में डिवाइड नहीं होता है और 21 में भी डिवाइड नहीं होता है। जब तक 2 प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है, हम पूरी तरह से उसको डिवाइड देते रहेंगे। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इसमें यूनिट प्लेस पे 3 है, इसमें 5 है और इसमें 1 है। तो हम 2 से अब डिवाइड नहीं दे पाएंगे। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड देंगे। फाइव भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली 5 से डिवाइड दे देंगे। और लास्ट 7 से। तो इस तरह से एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 420। हमें एचसीएफ भी प्राइम फैक्टर की मदद से ही फाइंड करना है। तो हम हर एक एक नंबर का प्राइम फैक्टर करते जाएंगे और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। 12, 15 and 21. SCF means highest common factor. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यदि 12 के फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स को मैं लिखूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट, प्राइम factors of 15, 3 into 5, prime factors of 21, 3 into 7। देखिए, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। यदि हम कॉमन फैक्टर की तरफ देखते हैं तो इसमें भी हमें 3 फाइंड होता है, 3, और इसमें भी 3। तो HCF हमारा, क्योंकि एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो आंसर आया वो एलसीएम जो था वो तो 420 था, और जो एचसीएफ था
वो हमारा 3 था। तो आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आइए क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें 17, 23 और 29 इन्हें प्राइम फैक्टर की मदद से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 17, 23 और 29 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। एलसीएम 17, 23 और 29 को मल्टीप्लिकेशन करने से आ जाएगा, जो कि 11,339 है। जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। प्राइम फैक्टर्स यदि हम इनके फाइंड करें तो ये सेम यही हैं, 17, 23 और 29। अब चूंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि 1 जो है वो इनका कॉमन फैक्टर है। तो ध्यान रखें, यदि किसी नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, और यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एलसीएम 11,339 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें 3 नंबर 8, 9 और 25 दिया है। जैसे 2 से डिवाइड करें तो 4 बार, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो वो हमारा 1800 होता है, जो कि हमारा एलसीएम है। 8, 9 और 25 के यदि हम अलग से प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सिमिलरली 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिले 8, 9 और 25 के, वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को मान लेते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे भी 1 जो होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम 1800। होप आपको ये बिल्कुल से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें फिर से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो क्वेश्चन 4 में हमें जो एचसीएफ है वो तो गिवन है और हमें एलसीएम फाइंड करना है, और हमें 2 नंबर भी गिवन है जो कि हमारे 306 और 657 है। तो हम यहाँ पे पहले तो 2 नंबर्स लिख देते हैं, गिवन नंबर्स 306 एंड 657। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, गिवन पार्ट है, वो हमें लिख लेना चाहिए। इससे क्वेश्चन को करने में थोड़ी सुविधा रहती है और क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ भी लेते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें फाइंड क्या करना है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम यहाँ पे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, 306 इंटू 657। कभी भी कैलकुलेशन हमें लास्ट पार्ट में करनी चाहिए ताकि सुविधा रहे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की। एचसीएफ 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। चूँकि 9 इंटू में है तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो 657 अपॉन में 9 आ जाएगा। 9 से 306 को यदि हम कट करें तो यह 34 बार डिवाइड हो जाता है। 34 इंटू 657, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22,338 यह हमारा आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा।